तो परीक्षित कहते हैं कि कलयुग तेरे समय में ना कोई सत्य का पालन करेगा, ना कोई दया करेगा, ना कोई तप करेगा, तो तुझे आने ना दूं। तो कलयुग कहते हैं महाराज, बोले हाँ, बोले मेरे आने से एक बड़ा फायदा होगा। बोले क्या? बोले देखो, सतयुग में अगर भगवान को पाना है तो कई 1000 साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। बोले त्रेता युग में भी और द्वापर युग में भी। बोले हाँ। बोले कलयुग में तो कुछ ही टाइम, कुछ ही समय सच्चे मन से अगर कोई भजन कर ले, नाम का जाप कर ले, तो भगवान उसको प्राप्त हो जाएंगे, भक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। परीक्षित बोले ये तो ठीक है फिर। तो इसीलिए कलयुग मैं तुम्हें 4 स्थानों में स्थान देता हूं। बोले ठीक है महाराज, दीजिए। बोले पहला स्थान तुम्हारा मदिरा में, जहां पर लोग मदिरा पिएगे वहां कलयुग तेरा वास हो। कभी देख लेना, जहां पर मदिरा पी जाती है वहीं पाप अत्यधिक होता। बोले कलयुग जहां पर लोग मदिरा पिएगे वहां पर तेरा वास होगा। बोले दूसरा वास? बोला दूसरा वास तुम्हारा वेश्या में। अगर कोई पुरुष प्राय स्त्री के पास जाएगा या कोई स्त्री प्राय पुरुष के पास जाएगी तो तुम्हारा वास वहां होगा, उसका विनाश होगा। बोले तीसरा वास? बोले कलयुग तीसरा वास तेरा जुए में, जहां जुआ खेला जाएगा वहां तेरा वास है। बोले चौथा वास? बोले चौथा वास तुम्हारा सवर्ण में। बोले तो सोने में। चौथा वास तुम्हारा सोने में होगा कलयुग। अब यहां मन में एक प्रश्न टिक टिक करता है। बोले जी क्या? बोले गीता जी का जब अध्ययन करते हैं, गीता जी को जब पढ़ते हैं, तो गीता जी में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो वृक्षों में मुख्य वृक्ष है पीपल वो मैं हूं, जो जातियों में विशेष जाति है ब्राह्मण वो मैं हूं, और जो धातुओं में विशेष धातु है सवर्ण, बोले तो सोना, वो मैं हूं। और यहां परीक्षित कलयुग को सोने में वास दे रहा है। अब सोने में किसका वास है? कलयुग का या भगवान का? बोले जरा ध्यान से सुनिएगा। बोले जो सोना हमारी मेहनत की कमाई का होगा, खून पसीने की कमाई का होगा, ऐसे सवर्ण में भगवान का वास होगा। जो सोना हम अपनी खून पसीने की कमाई का लेकर आएंगे, उस सोने में किसका वास होगा? बोले भगवान का वास होगा। और जो सोना हम किसी को उठाकर लाएंगे, किसी को मार कर लाएंगे, छल कपट करके लाएंगे, चोरी करके लाएंगे, तो ऐसे सोने में कलयुग का वास होगा। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सोना खोया भी बुरा और पाया भी बुरा। खोया क्यों बुरा? खोया इसलिए बुरा क्योंकि मेहनत की कमाई का था, खून पसीने की कमाई का था, भगवान उसमें वास करते थे तो भगवान खो गए। और पाया क्यों बुरा? पाया इसलिए बुरा क्योंकि ना तो मेहनत की कमाई का है, ना खून पसीने की कमाई का है, पता नहीं किसका है, और उठा लाए तो उसमें किसका वास है? बोले कलयुग का वास है। ऐसा सोना कोई घर में उठा के लाएगा तो उसका नाश हो जाएगा। अच्छा, जब कलयुग का 4 स्थानों में वास दिया, बोले कौन कौन से 4 स्थानों में? बोले पहला वास दिया मदिरा में, दूसरा वास दिया वेश्या में, तीसरा वास दिया जुए में, और चौथा वास दिया सवर्ण में। और जब परीक्षित अपने महल में गए, सत्य का पालन करेगा, ना कोई दया करेगा, ना कोई तप